श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। 22 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी पड़ रही है। यह साल का आखिरी एकादशी का व्रत होता है। तो आप अपने जीवन में एक नियम ये ज़रूर बनाएं कि आप अगर अभी तक व्रत नहीं रख रहे हैं तो आने वाले साल में, अब तो खरमास लग गया, खरमास के बाद से भी अगर आप चाहें तो आपको 15 दिन में एक एकादशी का व्रत तो रखना ही रखना चाहिए। इसलिए क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहला, आपके जितने भी आपने अनजाने में गलत कार्य किए हैं, कुछ गलत बोल दिया है, निंदा कर दी है, मन में कहीं पश्चाताप है, तो एकादशी का व्रत ऐसा माना जाता है कि यह व्रत जो है ये आपके सभी पापों का नाश कर देता है। दूसरा, जो हमारे पालन करता है भगवान विष्णु, वो हमारे सभी कार्यों को देखते हुए हमारे जितने भी गलत कार्य हैं उनको वो माफ़ करते हैं और हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का वो समाधान करते हैं और अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर वो बनाए रखते हैं। तीसरा, ऐसा भी माना जाता है कि जो लोग पूरे नियम भाव से यह व्रत रखते हैं उनको भगवान विष्णु जो है बैकुंठ में उनकी प्राप्ति होती है और उन्हें मोक्ष तक मिल जाता है। तो हर किसी को एकादशी का व्रत ज़रूर रहना चाहिए, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, कोई भी हो, उन्हें एकादशी का व्रत ज़रूर रखा जाना चाहिए। आप कोई भी पुराण अगर आप उठाकर देखेंगे तो हर किसी में आदेश दिया हुआ है भगवान की तरफ से भी कि हमें एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। आप कोई व्रत करें ना करें, लेकिन एकादशी का व्रत ज़रूर करना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो साल में 3 एकादशी रखते हैं, जैसे कि जुटवन एकादशी होता है एक, निर्जला एकादशी होता है एक, और उत्पन्ना एकादशी जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी। तो एकादशी का व्रत अगर आप रख लेते हैं तो जाने अनजाने जितनी गलतियां हम मानव शरीर हमें मिला है, तो जाने अनजाने हमसे गलतियां हो ही जाती हैं। कोई भी ऐसा है नहीं जिससे गलतियां ना होती हों, लेकिन कभी अगर आपसे ब्लंडर भी मिस्टेक हो गई है तो एकादशी ही एक ऐसा व्रत है जिससे आपको सभी पापों की मुक्ति मिल जाती है। साथ ही साथ आपके पिछले जन्म के भी कुकर्म, इस जन्म के भी जो गलत कार्य हैं उसका भी प्रायश्चित एकादशी का व्रत के द्वारा हमें मिलता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको खाने पीने का रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ, अब इसका ये नहीं भी मतलब नहीं कि आप दिन भर खाएं। जो लोग बिना खाए पिए रह लेते हैं उनके लिए तो अच्छा है। जैसे आप निर्जला नहीं रखा जाता, निर्जला एकादशी का सिर्फ एक निर्जला एकादशी का ही नियम है। बाकी एकादशी में आप आराम से खा सकते हैं, नमक भी खा सकते हैं, ऐसी कोई मनाही नहीं है। ना ही शास्त्रों में इसका कहीं कोई वर्णन है कि आप बिना नमक के रहिए, या ऐसा कुछ भी नियम नहीं है। हाँ, अगर आप तप से करना चाहते हैं, तपस्या से करना चाहते हैं, तो एक दिन का जब आप अन्न का मतलब आप अन्न का उपवास करते हैं, तो जो इस अन्न का आप उपवास करते हैं उसका आप सीधा निकालेंगे थाली में, चावल, दाल, हल्दी, नमक, सब्जी जो भी, उसका आप एक थाली में अपने एक दिन का अनाज आप निकालेंगे। उसको अगले दिन आपको उसको ब्राह्मण को दान देना है। इससे क्या होता है, इससे भगवान जो पालन करता है हमारे, वो ऋणी हो जाते हैं। उनका भाव इतना निर्मल होता है कि वो हमारे व्रत के भाव से वो हमारे ऋणी हो जाते हैं, हमें वो सुख प्रदान करते हैं। तो इसलिए एक दिन का जब हम व्रत अपना करते हैं तो जो हम दान निकालते हैं अनाज का, वो हम दान करते हैं किसी ब्राह्मण को। ठीक है। एकादशी का व्रत हर किसी को रहना बहुत ज़रूरी है। इसे तप का व्रत कहा जाता है कि आपने इसको बहुत मन से भाव से अगर किया है, तो जैसे आप रह रहे हैं, 24 एकादशी आपने रखी है और इसका प्रमाण देखना चाहते हैं, तो अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप 11 व्रत हाथ में गंगा जल लेके उसमें तुलसी पत्र डालिए। और अगर आपके घर में कोई बीमार है, बहुत बड़ी बीमारी से जूझ रहा है, तो अगर आप 11 एकादशी का व्रत का त्याग करते हैं, यह कह कर कि अगर आपने पूरे नियम भाव से एकादशी का व्रत किया है, भगवान विष्णु की नियम भाव से प्रार्थना की है, उनकी पूजा की है, तो अगर आप एकादशी के व्रत का आप त्याग करते हैं और आप चाहते हैं कि वह व्यक्ति ठीक हो जाए, तो उसका आप जीता जागता एकादशी व्रत का परिणाम आप देख सकते हैं, वह इंसान जो है ठीक हो जाता है। इसीलिए इसे बहुत सारे पुराण जब आप पढ़ेंगे तो आपको एकादशी व्रत की महिमा आपको दिखाई देगी। मोक्षदा एकादशी क्या है? मोक्षदा एकादशी में आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है, साल का ये अंतिम होता है और इसमें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इस दिन जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को
उपदेश दिया था गीता का और इसीलिए इसका बहुत खास महत्व है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एकादशी व्रत उठाएं और आप व्रत पूरे नियम भाव से रहें तो आपको ज़रूर रहना चाहिए। जो लोग नहीं रह पा रहे हैं, आप खरमास में आप ये व्रत बिल्कुल भी ना उठाएं। जब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे आप ये व्रत उठाएं और पूरे साल की जिस दिन से आप एकादशी से उठा रहे हैं पूरे साल के आप एकादशी उठाइए और आपको इसके विशेष लाभ आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत यूज़फुल होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें ताकि और लोगों तक ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।